हेलो स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं वही सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट था। ठीक है, उसका कुछ पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था और उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन में ठीक है बता देते हैं। ध्यान से देखिए जरा स्टूडेंट, ये सर्कल है आपके पास, ये सेंटर है, ये रेडियस आपके पास होगी। अगर मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ वो 2r के बराबर होती है। सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ तो वो आपके पास 2πr होता है। और अगर आप सर्कमफ्रेंस को हम c लेते हैं, राइट। और अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो एरिया आएगा आपके पास πr²। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको फॉर्मूले में बताई थी। ठीक है, इसमें आपको कुछ टेंजेंट भी बताया था मैंने, सेकंड भी आपको बता दिया था, कोड भी आपको बता दिया था। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेगमेंट की हम बात करते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। तो सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जरा स्टूडेंट क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक माइनर सेगमेंट होगा, एक आपका मेजर सेगमेंट होगा, राइट स्टूडेंट। ये आपका सर्कल है, क्लियर। इस सर्कल के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर मान लीजिए, ये आपके पास पार्ट मैंने इसको कट कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास, ये छोटा पार्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा, राइट स्टूडेंट। अगर बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा आपके पास, मेजर सेगमेंट होगा, राइट स्टूडेंट। ये ध्यान रखना, ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए भी। तो ये दोनों के लिए अगर आप यहाँ पे चीजें क्लियर कर लेते हैं 9th क्लास में, तो आपको 10th में ये सब चीजें इजी लगेंगी, राइट। देखिए जरा ध्यान से, अब इसी में एक पार्ट और आता है आपके सेक्टर वाला, ठीक है, यानी कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल, राइट स्टूडेंट। जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं तो सेक्टर में क्या कंडीशन आएगी, देखिए जरा ध्यान से। ये आपका सर्कल है, राइट स्टूडेंट, ये सेंटर हुआ, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लें कि ये किसी एंगल में ब्रेकआउट हो जाए। ये सेंटर से होगा, ध्यान रखना, ये सेंटर से होगा, उसमें सेंटर की नीड नहीं थी, राइट। तो ये आपके पास कोई थीटा एंगल आपके पास हो सकता है। ये मान लीजिए आपके पास जो पार्ट बना है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये आपका होगा माइनर सेक्टर, ये होगा आपका माइनर सेक्टर, राइट स्टूडेंट। ये आपका पार्ट होगा मेजर सेक्टर, राइट स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, सेगमेंट में और सेक्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से कि जब हम सेगमेंट की बात करेंगे तो सेगमेंट में आपके पास क्या होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से, यानी कि जो आपका कोड है उसकी हेल्प से हम बनाएंगे, क्लियर। तो जो छोटे वाला पार्ट होगा वो माइनर होगा, तो जो बड़े वाला पार्ट होगा वो मेजर होगा। अगर मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो सेगमेंट होगा, और अगर मैं सेक्टर की बात करूंगा तो सेक्टर होगा, राइट। बट दोनों में डिफरेंस केवल एक ही है कि यहां पर आपके पास ये कोड की हेल्प से बनेगा, कोड की हेल्प बोल रहा हूं, राइट। और अगर यही कोड आपके पास मिड में यहां से होकर के चली जाए तो वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। क्लियर ऑल क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, सेक्टर में मैंने बोला कि यहां पर कोई एंगल होगा आपके पास, थीटा मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, व्हाटएवर। ये आपका ओ सेंटर है, ये ए हुआ, ये आपके पास बी हुआ, तो ये ओ ए बी, ये वाला जो पूरा पार्ट हुआ है ये आपका माइनर सेक्टर हो गया है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। अगर मैं इन्हीं के एरिया की बात करूं तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करूं, पहला पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है थीटा, तो थीटा फॉर्म में कितना आएगा आपके पास 360 और इनटू बस πr² यूनिट, क्लियर। भाई ये सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है क्या होता है स्टूडेंट, πr² होता है, राइट। तो जब मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं तो थीटा फॉर्म में 360 इनटू πr² होगा। अगर मैं मेजर की बात करूं तो इस पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं ये माइनर वाले को लेस करूंगा तो आपके पास मेजर की वैल्यू आ जाएगी, राइट स्टूडेंट। सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो जब मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूं तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, मैंने कहा πr² में से टोटल एरिया में से अगर मैं इस वाले पार्ट को लेस कर दूंगा माइनस एरिया ऑफ माइनर
sector. It means pi r square minus theta upon 360 pi r square unit. क्लियर स्टूडेंट? ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर वाला पार्ट निकल जाता है, जो कि आपके 9th क्लास में ये एरिया वाला कोई भी पार्ट नहीं है। ये आपका जो पार्ट आएगा वो आपका 10th क्लास में आएगा, वहां पे भी ये सब चीजें डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल आप सबने पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल में केवल 4 साइडें होती है, बस ये आपको ये पता होगा, राइट। और क्वाड्रिलेटरल के सारे पार्ट होते हैं, आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, या फिर आपका रोम्बस हो, ठीक है, ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होगा, आपके पास एक सर्कल बना होगा, ठीक, और सर्कल के अंदर कोई भी 4 साइड की, मानिए सपोज करो ये ऐसे है, राइट, यहां मिली, ये ऐसे यहां पे मिली, और ये यहां है, राइट। नाम दीजिए कोई भी सी। ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या होती है आपके पास। इसकी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, कि इसकी जो अपोजिट एंगल होंगे उन दोनों का सम आपके पास क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट। सेम एज B ले लो और आपका ये B ले लीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए आप, कहीं भी कुछ भी। तो एंगल B प्लस एंगल D वो भी आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट? ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। इसी में आपके पास एक चीज थी जो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, वो कहते हैं कि सर इसमें एक चीज और थोड़ी सी आप हमें बता दीजिए कि इसके कुछ पार्ट भी होते हैं। हाँ जी, इसके कुछ पार्ट भी होते हैं, इनको अगर मैं पार्टों में डिवाइड कर दूं तो पार्ट भी बन जाते हैं। मान लीजिए सर्कल है, फाइन, इसको मैं सेंटर से आधा कर दूं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट बनेगा ये आपका होगा सेमी सर्कल वाला पार्ट, ठीक है। इट मींस ये जो पार्ट बनेगा, ये जो पार्ट आपके पास बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इतना जो पार्ट बनेगा ये आपका होगा सेमी सर्कल, राइट स्टूडेंट। ये क्या होगा आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, राइट। अगर मुझे क्वाड्रेंट बनाना है तो देखिए ध्यान से, ये पार्ट है, ये जो पार्ट होगा ये आपका क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं। क्लियर? और ये 1/4 होगा, ये हाफ होगा आपके पास, क्लियर। और ये पूरा एक आपके पास कंप्लीट सर्कल होगा। क्लियर ऑल स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन प्रोडक्ट किया जाता है वो थोड़े से और चीजें हैं, देखिए ध्यान से। सपोज करो ये सर्कल है, राइट, ये सेंटर है, क्लियर स्टूडेंट, ये आपका सेंटर है। सेंटर से आपके पास कोई एंगल बना है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, ये सरफेस है, सरफेस पे एंगल अगर 30 है, मतलब थीटा है, तो ये आपका होगा 2 थीटा। यस, लुक ऑन स्टूडेंट, सरफेस पे जो आपके पास एंगल बना होगा उसका जस्ट डबल होता है आपके पास सेंटर पर। इट मींस अगर सपोज करो ये एंगल आपका 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, तो ये यहाँ पे जो बनेगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि सेंटर पे जो आपके पास सर्कल बनेगा वो सरफेस पे बने एंगल का कितना होगा, जस्ट डबल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर ऑल स्टूडेंट। अब सपोज करो मान ली आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ हो, ये एंगल आपसे पूछ ले, हाँ जी पूछ सकता है भाई, सीधी सी बात है, जितना ही होगा उसका हाफ होगा, बात तो एक ही है। यानी कि जो आपका सेंटर पे एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है। इट मींस इसको आप नाम भी देना चाहे दे सकते हैं, ये ओ मान लीजिए, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये आपके पास सी हुआ। इट मींस एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगी, ए ओ बी की जो वैल्यू होगी वो डबल ऑफ होगी एंगल ए सी बी की, ए सी बी की, राइट स्टूडेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्राप्त किया जाता है। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट आपके पास होता है क्या, देखिए ध्यान से, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, यहां से मान लीजिए मैंने कहा यहां से लिया और यहां से लिया, सर्कमफ्रेंस लिया, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल आपका ये भी होगा, सीमेज एंगल आपका ये भी होगा,
अगर ये सेम पॉइंट हैं, राइट, तो जितना सर यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी आपका थीटा एंगल होगा, यहाँ पे भी आपका थीटा एंगल होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे सेम आर्क से वो सेम होते हैं, ऑलवेज सेम होते हैं। क्लियर, ये चीज भी याद रखनी है। सपोज करो मैंने कहा यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना, तो यहाँ पे भी ये 30 होगा और यहाँ पर भी ये 30 डिग्री होगा। इसमें कोई डाउट स्टूडेंट? ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो टॉपिक हैं जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट पूछ लिया जाता है कि सेंटर पे बना एंगल सरफेस पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है, राइट, 2 टाइम्स होता है। और या फिर अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इस पर जो आपके पास एंगल बना होगा, ये जो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये A है, ये मान लीजिए B है, ये C, ये D और ये E है, राइट। तो ए बी जो आपके पास फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स है, ठीक है। इस फिक्स से सर्कमफ्रेंस में ये टच होना चाहिए यहाँ पर, अगर टच नहीं है तो बराबर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे सर्कल के टॉपिक थे जो कि बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन वाले थे, और ये डीपली आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब चीजें पता है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप सब ध्यान रखिए इस चीज का कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर यानी कि सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू एवरीवन।